जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से ये ऑनलाइन योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के ऑनलाइन योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। अपने आप चल रही सांसों को खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न, समझने का प्रयत्न, जानने का प्रयत्न, प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे जानने का प्रयत्न, श्वास प्रेक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, उसका अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। सावधान, कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरा शुरू। संपूर्ण रेचक, सहज कुंभक, स्थिर शरीर, मंद सांसें, शांत मन, बदलाव का अनुभव, वर्तमान स्थिति का अनुभव। 3 ओंकार पूरक। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं
नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे। धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास मध्य में, दोनों हाथ के बीच में घर्षण। उत्पन्न हुई ऊर्जा चेहरे पे स्पर्श करवाइए। धीरे से आंख खोलेंगे। कोरोना से जंग योगा के संग, ये श्रेणी में आज तीसरा हमारा सेशन है। कोरोना वायरस है, संसर्गजन्य पीड़ा है। हम जब तक उसे लाते नहीं, कोरोना कभी नहीं आता। कहीं ना कहीं एक दूसरे के संपर्क में आने से अगर कोई कोरोना ग्रसित है और हम उसके संपर्क में आ गए और अगर हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति कम है, इम्यून सिस्टम वीक है, तो हमें कोरोना हो सकता है, अन्यथा कोरोना नहीं हो सकता। इस कोरोना की हमारे शरीर के कौन कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट होती है, उसके लक्षण क्या है? उसके लक्षण है सबसे पहले बुखार आना, खांसी आना, जीभ में गैस का चले जाना, गले का सूखापन और भूख बिल्कुल कम हो जाना, ये इसके लक्षण है। और इस लक्षण के अनुरूप कौन कौन से ऑर्गन पे इफेक्ट होती है, तो सबसे पहले एक हम जो न्यूज़ देखते हैं, जो वर्तमान सोशल मीडिया की वजह से हमें जो न्यूज़ का बहाव, न्यूज़ के जो एक फ्लो आ रहा है, जैसे ज्वालामुखी फटता है और प्रचंड मात्रा में लावा बाहर निकलता है, उस तरह कोरोना की न्यूज़ आ रहे हैं, मल्टीपल सोर्सेस से न्यूज़। उस न्यूज़ की वजह से हमारा ब्रेन, मन भयभीत हो जाता है, हम डर जाते हैं, कहीं ना कहीं मरने का डर हमारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। तो सबसे पहले जिस ऑर्गन पे इफेक्ट होती है, हमारा मन भयभीत होता है। फिर हमारी जीभ टेस्टहीन हो जाती है, गला सूखा हो जाता है और हमारे लंग्स, क्योंकि वो वायरस लंग्स में जाके बैठ जाता है, लंग्स हमारे काम करने कम हो जाते हैं, शरीर की ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है। और फिर जैसे आदमी तड़पता है बिना सांस, वैसे तड़पने लगता है और पेट, स्टमक, डाइजेस्टिव सिस्टम खत्म हो जाती है और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर यानी स्केलेट सिस्टम पेन करने लगता है। हम योगा का माध्यम क्यों चुनते हैं? क्योंकि योगा के माध्यम की कोई आड़ असर नहीं है। आप दवाई लेंगे तो उसकी शायद दूसरी इफेक्ट हो सकती है। आयुर्वेदिक काढ़ा ज़्यादा मात्रा में पिएंगे तो लीवर खराब हो सकता है। दूसरी दवाई की दूसरी इफेक्ट हो सकती है। ज़्यादा प्रोटीन, ज़्यादा विटामिन सी का खाने से उसकी मात्रा शरीर में बढ़ सकती है और दूसरे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन सी ले लिया तो हड्डियों पे इफेक्ट होती है, लेकिन योगा अभ्यास की कोई साइड इफेक्ट नहीं है अगर ठीक तरीके से किया जाए तो। इसलिए हमने ये श्रेणी शुरू की है, कोरोना से जंग योगा के संग। उसमें हमारा तीसरा सेशन है। हमने पहले सेशन में देखा कि हमारे लंग्स को किस तरह ठीक रखा जाए, हमारी श्वसन क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, श्वसन क्षमता के जरिए हमारी इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट किया जाए, ताकि कोरोना ग्रसित व्यक्ति या एरिया या जगह के संपर्क में आए फिर भी हम उससे बच सके। उसके लिए सबसे पहले हमें हमारे नाक को साफ करना है, श्वसन मार्ग को खुला करना है। उसके लिए योग में जल नीति और सूत्र नीति बताई गई है। तीसरी श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है ताकि हमारा नाक साफ हो सके। ये तीनों करने के बावजूद आप सूंठ का पाउडर यानी जिंजर पाउडर नाक में डाल सकते हो और नाक को खोल सकते हो। फिर कुछ क्रियाएं हैं दीर्घ श्वसन की, जिसकी वजह से हमारा जो डायफ्राम ढीला है और वो डायफ्राम हमारा बिल्कुल ढीला हो सके, स्टीफ है वो ढीला हो सके और नैसर्गिक सांस हमारी लंबी चले। इसके हमने दोनों आवर्तन 3, 4, 5 जितने आवर्तन है वो सब किए।
आज थोड़ा थोड़ा रिवीजन करेंगे। तत्पश्चात जीभ कैसे हम टेस्टलेस बनाए, जीभ की संवेदना को कैसे बढ़ाए, कैसे सलाइवा ग्लैंड को हम बढ़े, उसका रिवीजन करेंगे। गले की क्रिया का रिवीजन करेंगे। तत्पश्चात पेट, पाचन तंत्र, ऊर्जा का तंत्र जो है उसे कैसे सक्रिय किया जाए, उसकी अग्नि, हमारे स्टमक में अग्नि होती है, पेट की अग्नि सबसे ज्यादा पावरफुल अग्नि होती है जिसे जठराग्नि कहते हैं। शरीर में 3 प्रकार की अग्नि होती है, एक मुखाग्नि, कामाग्नि, जठराग्नि। उस जठराग्नि को कैसे प्रदीप्त किया जाए उसके हम आसनों का आज अभ्यास करेंगे, आसनों का और मुद्राओं का। पहले थोड़ा सा फेफड़ों की जो क्रियाएं हैं, जीभ की क्रिया और गले की, उसका थोड़ा थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये श्रेणी का तीसरा सेशन है। सबसे पहले हमें क्या करना है, दीर्घ श्वसन मार्ग शुद्धि करनी है ताकि हमारी नासिका मार्ग में आने वाली रुकावटें मिट जाए। दूसरी से फिर भी अगर नाक बंद है तो पंक्चर की क्रिया कीजिए, जहां पे हड्डी खत्म हो रही है वहां पे दबाइए। अब 4 प्रकार की पावर बूस्टर की क्रियाएं हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम, हमारी प्राण शक्ति, हमारी ऊर्जा शरीर में छिपी हुई, उसे जगाना पड़ता है, उसे इग्नाइट करना पड़ता है। तो 4 में से किसी एक प्रकार की पावर बूस्टर की क्रिया अवश्य कीजिए। वो टेक्निक है, दिखने में डायनेमिक है, लेकिन हाथ का सपोर्ट है। तेज गति से नाक से सांस को बाहर फेंकना ताकि लंग्स खाली हो, कार्बन बाहर फेंका जाए और श्वसन क्षमता अपने आप बढ़े। शुरू करेंगे। पहला प्रकार, आप जितने प्रकार चाहो कर सकते हो। तत्पश्चात शून्य कुंभक में बैठना है। दूसरा प्रकार किसी एक को करना है। आप 4 प्रकार देख लीजिए, हम रिवीजन कर रहे हैं। तीसरा प्रकार पावर बूस्टर क्रिया का। चौथा प्रकार, जिससे एक वस्त्रा उज्जय का प्रकार भी कहते हैं, और सामान्य तौर पे जल्दी याद रखने के लिए पावर बूस्टर, जैसे इंस्टेंट पूरे शरीर में ऊर्जा का बहाव शुरू हो जाता है। चौथी प्रक्रिया, इन 4 में से कोई भी एक क्रिया कीजिए, अपनी क्षमता के अनुसार कीजिए और टेक्निक से कीजिए। हाथ का सपोर्ट और नाक से सांस का बाहर फेंका जाना बार बार 15 से 20 बार, अपने आप पूरे शरीर की ऊर्जा जाग जाएगी। तत्पश्चात प्राण पूर्ति क्रिया करनी है। प्राण पूर्ति क्रिया 3 in 1 है। एक हाथों की मूवमेंट होती है, हाथों के मसल्स की क्रिया होती है, हाथ के साथ सांस की गति मैच होती है, ताकि क्या हो सके, हमारी जो लॉस ऑफ एनर्जी है, मिसमैच, शरीर की गति और सांस की गति में अगर मिसमैच है तो बहुत सारी एनर्जी हमारी वेस्ट जाती है। सिंक्रोनिटी ऑफ मूवमेंट, ब्रीदिंग पैटर्न और बॉडी मूवमेंट का सिंक्रोनाइजेशन, दोनों का समन्वय हमारी ऊर्जा को बचाता है। तो हाथ के साथ सांसों की गति और फिर हमारा ध्यान नाभि चक्र से मस्तिष्क तक, जो चक्र की एक लीटी है, चक्र की एक रेखा है, चक्र रीढ़ की हड्डी के लग के जो चक्र है, उन चक्र के भीतर जो एक छोटा सा पाइप है जैसा सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें से प्राण ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। ये प्राण पूर्ति क्रिया है। हम 8 से 10 बार कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, रेचर
पूरक। हाथों की मूवमेंट, हाथ के मसल स्ट्रांग होते हैं, लंबी गहरी सांस, डायफ्राम ढीला होता है, शरीर में ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की पूर्ति होती है और हमारी सुषुम्ना नाड़ी में प्राण की आवन जावन होती है और सूक्ष्म शरीर जागरूक होता है, एनर्जी हमारे शरीर में जाग उठती है। तत्पश्चात दीर्घ श्वसन, क्यों? ताकि हमारा डायफ्राम ढीला हो सके। सबसे पहली दीर्घ श्वसन की क्रिया जो हम करेंगे, ये क्यों करना है? क्योंकि हमारा डायफ्राम इतना ढीला हो चुका है कि डायफ्राम स्टीफ होने की स्टीफ होने की वजह से अधूरी सांस है। सबसे बड़ी बीमारी, सबसे घातक बीमारी, सबसे ज्यादा मात्रा में फैली हुई बीमारी क्या है? स्टिफनेस ऑफ डायफ्राम। उसे ढीला करने के लिए दीर्घ श्वसन की क्रियाएं हैं। अब उनका हम थोड़ा सा रिवीजन करते हैं ताकि शरीर को, लंग्स का आकार कैसा है? गोलाकार है लंग्स का। जैसे हमने पेड़ को उखाड़ दिया, उल्टा किया पेड़ को, तो पेड़ का जो थल होता है ऊपर किया, उल्टा पेड़, वैसे लंग्स का आकार है। तो डिफरेंट साइज में शरीर को घुमा फिरा के दीर्घ श्वसन करना है ताकि लंग का प्रत्येक हिस्सा शुद्ध हो, वहां से अशुद्ध हवा बाहर निकले, ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा मात्रा में जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंका जाए, ताकि शुद्ध सांस की वजह से, शुद्ध ऑक्सीजन की वजह से इम्यून सिस्टम में इजाफा हो। पहली दीर्घ श्वसन की क्रिया करेंगे। इंटरलॉक कीजिए, हाथ आगे जाए, ऊपर खींचना है। पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों हाथ इस तरह इंटरलॉक करके या इस तरह बिल्कुल सीधे, कोनी से हाथ को स्ट्रेट कीजिए, कान बंद हो जाएंगे। जितना खींच सके शरीर को खींचे। अब मस्तिष्क को थोड़ा ऊपर करें। अब लंबी गहरी सांस 15 से 20 बार, ये रिवीजन है, याद रखें। ये पहला प्रकार था। हमने वर्टिकली अपने आप को खींचा ताकि लंग्स का मुंह खुल जाए और लंबी गहरी सांस लेने की वजह से लंग्स के बॉटम का हिस्सा प्रभावित हो, कार्बन वहां से बाहर फेंका जाए और डायफ्राम ढीला हो। तो पहला प्रकार। दूसरा प्रकार, लंग्स को आगे खींचना है। दोनों हाथ कमर पे, कोनी पीछे, सीना तान के, चेस्ट बाहर आनी चाहिए। इस पोस्चर में फिक्स होना है। मस्तिष्क ऊपर कीजिए। अब 15 से 20 बार लंबी गहरी सांस लेनी है। दूसरा प्रकार था ताकि लंग्स का पीछे का हिस्सा प्रभावित हो। तीसरा, साइडवर्ड बेंड करेंगे। लेफ्ट हाथ को टेक देंगे, राइट हाथ सीधा ऊपर, बेंड कीजिए। देखिए हमारे शरीर के साथ हमारा लंग्स का हिस्सा भी इसी दिशा में मुड़ जाएगा ताकि और एक हिस्से को हम प्रभावित कर सके। लंबी गहरी सांस। हाथ सीधा करेंगे। बाकी का आधा हिस्सा राइट को टेक देंगे, लेफ्ट ऊपर, मुड़ जाइए। लंबी गहरी सांस। साइडवर्ड बेंड किया, लंग्स को बेंड किया। अब चौथा प्रकार। चौथे प्रकार में हम सुलभ मत्स्यासन करेंगे या सिंपल मत्स्यासन। मस्तिष्क को कंप्लीटली पीछे डाल देंगे और दीर्घ श्वसन करेंगे। पालथी, मुट्ठी कमर पे, कोनी को टेक दीजिए, मस्तिष्क डाल दीजिए।
या दूसरा प्रकार, पैर को फैला दीजिए, इस तरह पैर को फैला देंगे और मस्तिष्क को डाल दें। गले में खिंचाओ, आंखों से सामने वाली दीवार को देख सको, लंबी गहरी सांस। और आखिरी प्रकार उष्ट्रासन में दीर्घ श्वसन। ये क्रिया 15 से 20 बार कीजिए, लंबी गहरी सांस के साथ कीजिए, ताकि लंग्स हमारे कार्बन रहित हो जाएंगे। लंग्स में जो दूषित हवा का संचार हुआ है वो निकल जाएगा, शुद्ध सांस का संचार होगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगी, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी और डायफ्राम ढीला होने से नैसर्गिक श्वसन बहुत लंबा गहरा हो जाएगा। आखिरी दीर्घ श्वसन का प्रकार उष्ट्रासन में जाइए, वेरी पावरफुल। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी हो जाएगी, माइंड बॉडी कोऑर्डिनेशन इंप्रूव हो जाएगा, बैक पेन कम हो जाएगा। दीर्घ श्वसन की वजह से डायफ्राम ढीला होगा और लंग्स ज्यादा मात्रा में शुद्ध और साफ होंगे। दोनों हाथ कमर पे आगे पुश कीजिए, पीछे बैंड हो जाए और बैंड हो जाइए, घुट्टी पकड़ लीजिए, स्थिर हो जाइए, मस्तिष्क पीछे, हाथ का सपोर्ट। अब लंबी गहरी सांस। ये दीर्घ श्वसन के प्रकार हुए। इससे हम हमारे डायफ्राम को बहुत फ्लेक्सिबल करके श्वसन क्षमता को बढ़ा सकते हैं और नैसर्गिक सांस को ज्यादा मात्रा में लेने से ऑक्सीजन की लेवल बढ़ेगी, इम्यून सिस्टम में इजाफा होगा। ऑक्सीजन लेवल जो कम हो जाता है उसको बढ़ाना है, तो इस तरह लंबी गहरी सांस का प्रयोग करना है, इंस्टेंट ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। तत्पश्चात हमने किया था कि हमारी जीभ, हमारी जो टंग है उसकी सेंस खो जाती है, तो उसकी कुछ क्रियाएं हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जीभ को बाईं और दाईं घुमाना है, जीभ को बाहर खींचना है, दूसरा क्रिया। तीसरी प्रक्रिया में थोड़ी सी आवाज निकालनी है। जीभ कंठ से जुड़ी हुई है और चेहरे से जुड़ी हुई है। सलाइवा ग्लैंड्स काफी होती है, वो ग्लैंड का सीक्रेशन बढ़ाना है ताकि हम जीभ का टेस्ट तुरंत वापस ला सके। अब मुंह में हवा को भर के हवा को चबाना है। हवा को दाईं और बाईं ओर घुमाना है। अपर लिप्स को, वहां हवा को भरना है, वहां फुलाना है, हनुमान की तरह। दस सेकंड रोक सकते, ज्यादा भी कर सकते। हम रिवीजन कर रहे हैं ताकि हमें याद आ जाए हमने 2 सेशन में क्या किया था। लोअर लिप,
अब मुंह को ओ जैसा बनाइए और इससे अंदर खींचना है। नाक को ऊपर खींचना है। और लोअर जबड़े को बार बार खींचना है ताकि डबल चिन की समस्या का निकाल हो जाए और जीभ और अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। इतनी क्रिया करने से मस्तिष्क का पूरा भाग, वहां की सूक्ष्म नलिकाएं सक्रिय हो जाएगी, वहां बहने वाले रक्त की मात्रा बढ़ेगी, वहां प्राण शक्ति ज्यादा मात्रा में प्रवाहित होगी और जीभ की टेस्ट बनी रहेगी, यहां जल्दी वापस आ जाएगी। गले के लिए हमने क्या कौन सी क्रिया की थी? ब्रह्म मुद्रा के सारे प्रकार। अभी हम ब्रह्म मुद्रा का सिर्फ ओरिजिनल वर्जन का रिवीजन करेंगे। 1 2 3 4 उल्टे रहो। 1 2 3 4 उज्जयी प्रक्रिया, कंठ घर्षण युक्त रेचक पूरक, वो गले के लिए बहुत फायदेमंद है। मुंह खोलना है, गले को भीतर खींचना है, अपर पार्ट को ऊपर खींचना है, लोअर पार्ट को नीचे खींचना है ताकि ऊर्जा के प्रवाह को हम प्रवाहित कर सके। और घर्षण युक्त रेचक पूरक करने से क्या होगा? कंठ में काफी मात्रा में ऊर्जा पैदा होगी और कंठ का जो कचरा वहां पे इकट्ठा हुआ है, कफादी दोष है, वहां पे वो निकल जाएंगे। वहां पे ज्यादा मात्रा में प्रवाह होने की वजह से उसका सूखापन दूर हो जाएगा। ये लंग्स, जीभ और कंठ का रिवीजन हुआ। अब हम करेंगे हमारी स्टमक, पाचन तंत्र। जैसे कोरोना होने की वजह से भूख खत्म हो जाती है, भूख लगती नहीं, खाना ठीक से हजम नहीं होता, सारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। उसे कैसे हम सक्रिय करें? सबसे पहली क्रिया हमारी स्टमक यानी फायर, स्टमक फायर, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए सबसे पहले क्रिया करनी है हमें कपालभाति। लेकिन फोकस कहां पे रहेगा? पेट पे, यानी कपालभाति क्रिया करेंगे। बिना सांस भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा ध्यान स्टमक की मूवमेंट पे रहेगा। नाक को इग्नोर कीजिए, दोनों नासिका से 40 स्ट्रोक सिर्फ करेंगे, लेकिन पूरा फोकस कैसे? पेट भीतर जा रहा है। सावधान, संपूर्ण रेचक पूरा शुरू। इस तरह कपालभाति की मूवमेंट के साथ पेट की मूवमेंट को बढ़ाना है ताकि जो सुसुप्त ऑर्गन है वो सक्रिय हो सके। इसके दो फायदे हैं। कपालभाति से हम सांस को बार बार नाक से बाहर फेंकते हैं ताकि दूषित हवा निष्कासित हो जाए, लेकिन अभी हमारा फोकस स्टमक पे था। बार बार स्टमक की मूवमेंट होने से वहां की जो नस नालियां में पेजम हुआ है, रुग्ण बीमारी की वजह से बहुत सारी नस नालियां काम करना बंद कर देती है, उनका आंतरिक कार्य क्षेत्र रुक जाता है, वो सक्रिय होने लगता है। जठर की मूवमेंट, आंतरिक की मूवमेंट, किडनी, मूत्रपिंड, मूत्राशय और मणिपुर चक्र यानी जठराग्नि की मूवमेंट होने से पेट पुनः सक्रिय होने लगता है। तो ऐसी
ऐसे भी मूवमेंट कर सकते हैं बिना सांस की। सांस मत लीजिए, सिर्फ मन से पेट को हिलाइए। इससे पेट का कार्यक्षेत्र विस्तारित होता है, उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं स्टमक, उसको मेंटेन करने के लिए, जठराग्नि को प्रदीप्त करने के लिए, कोरोना से मुक्त रखने के लिए। अगर हुआ है तो फिर भी उसे अपना फंक्शन नॉर्मल करने के लिए नमन मुद्राओं का प्रकार जो अक्सर हम करते हैं। नमन मुद्रा पार्ट 1। पेट पे दबाव आएगा, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, हम दबाव का अनुभव करेंगे। बैठक स्थिति में भी कर सकते हो। पहला प्रकार नमन मुद्रा का फर्स्ट प्रकार, हाथ को टेक देंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी है, धीरे धीरे आगे झुकेंगे और आगे। पेट पे दबाव शुरू हुआ और आगे और आगे। मस्तिष्क को जमीन पे टेकने का प्रयत्न। सीट को मत उठाइए। अगर हम सीट को उठा देंगे तो क्या होगा, प्रेशर निकल जाएगा। सीट को मत उठाइए, आगे झुकने का प्रयत्न कीजिए जितना हो सके, ताकि पेट पे अच्छी तरह दबाव हो। धीरे से ऊपर आएंगे, पीठ में खिंचाओ, पेट में दबाओ। बहुत लोग आगे नहीं झुक सकते, कोई बात नहीं, कोशिश कीजिए जितना आप झुक सको। हमारा टारगेट ऑर्गन स्टमक है। ये पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार पीछे हाथ खींच के है, वो हम नहीं करेंगे। तीसरा प्रकार है जो हाथ इंटरलॉक करके है। आप बैठक स्थिति में कर सकते हो या वज्रासन में बहुत अच्छी तरह आपको प्रेशर का अनुभव हो सकता है। तो जो लोग वज्रासन में बैठ सकते हैं वो वज्रासन में बैठ के नमन मुद्रा के तीसरे प्रकार का प्रयोग करेंगे। हम नमन वज्रासन में बैठ जाते हैं, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, हाथ इंटरलॉक करेंगे एग्जैक्टली स्टमक पे। नाभि चक्र को देखिए, वहीं पे हाथ को रखिए, कोनी टाइट, रेचक, पूरक, रेचक। पहले कमर से झुकिए, अब छाती से झुकिए, अब मस्तिष्क को नीचे, और पेट पे प्रचंड मात्रा में दबाव आएगा। कुछ पल के लिए डिस्टर्ब हो जाएंगे, फिर दबाव को अनुभव। कोनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे, पेट पे दबाव आने से आंतरिक नसनालियां में बहुत हलन चलन होती है। रुकी हुई जमी हुई प्राण शक्ति बहने लगती है, वो साफ सुथरी होने लगती है और सक्रियता बढ़ती है। चौथा प्रकार नमन मुद्रा का, ये उससे भी पावरफुल है, जो हम भीतरी ऑर्गन तक यानी एड्रिनल ग्लैंड तक जा सकते हैं और मस्तिष्क को सूचना देके पूरे तंत्र को प्रभावित कर सकते हैं। मुट्ठी बनाएंगे इस तरह, नाभि के दोनों ओर, कोनी टाइट, आगे झुकना है, कोशिश करनी है कपाल का जमीन को स्पर्श हो, पेट पे खूब दबाव हो, सांसें बिल्कुल नॉर्मल चले
और कुछ पल तक रुकिए। कोनी टाइट, संपूर्ण रेचक, पूरा रेचक। टोनी टाइट, सांस भरते हुए ऊपर आएंगे। रे ये 3 प्रकार थे नमन मुद्रा के, जिसकी वजह से पेट पे अतिरिक्त दबाव का निर्माण होता है और सारे ऑर्गेन की क्षमता बढ़ जाती है। कोरोना की वजह से पाचन तंत्र मंद हो जाता है, भूख नहीं लगती और मेटाबॉलिज्म प्रोसेस बहुत स्लो हो जाता है। थके हुए, डरे हुए, निराश हो जाते हैं। अगर ऊर्जा का केंद्र यानी मणिपुर चक्र, नाभि का स्थान और मेटाबॉलिज्म यानी पाचन तंत्र उसको सक्रिय कर दिया तो कोरोना हुआ है फिर भी जल्दी उससे रिकवर हो पाएंगे। तो ये नमन मुद्रा के 3 प्रकार थे। अब करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में पेट को भीतर खींचना है ताकि और सक्रियता बढ़े। सुप्त वज्रासन आसान नहीं है, जो लोग कर पाएंगे वही करेंगे, बाकी सिर्फ देखेंगे किस तरह किया जाता है। धीरे धीरे मैं करूंगा और आपको बताता हूं। ये एक पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव प्रोसेस, डायफ्रेम और लंग्स और नाभि, इनको बहुत प्रभावित करता है। वज्रासन में धीरे 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 पीछे झुकना है, मस्तिष्क को टेक देना है, हाथ को ऊपर ले जाना है। आप पेट की अवस्था देख सकते हो। रेचक करके पेट को भीतर खींचना है। थोड़ा सा कठिन आसन था, लेकिन भिन्न तरीके से पेट को भीतर खींचा जा सकता है। सुप्त वज्रासन ये नाम था उसका। ये भी स्टमक क्षमता के लिए बहुत फायदेमंद है। आगे बढ़ते हैं। पेट के 3 हिस्से, पेनक्रियास, लिवर और स्प्लीन, और पेट का पूरा हिस्सा, उससे अगर हमने ट्विस्ट नहीं किया तो टॉक्सिन से मुक्ति नहीं मिलती। तो ट्विस्टिंग के लिए सबसे अच्छा पोस्चर है अर्ध मच्छिंद्रासन। वो करना है, उससे भी पेट की क्षमता में बहुत इजाफा होता है। करेंगे। दोनों पैर सीधे, राइट लेग को उठाइए, लेफ्ट से क्रॉस कीजिए, लेफ्ट को सीट के नीचे इस तरह, लेफ्ट सीट के नीचे और राइट घुटना लेफ्ट घुटने के पास में। अब क्या करना है, यहां पे बहुत लोगों की गलती होती है। अब लेफ्ट कोनी, ये लेफ्ट कोनी है, ये राइट घुटना है। लेफ्ट कोनी में राइट घुटने को फंसाइए इस तरह और नजदीक, और ये राइट हाथ लेफ्ट कमर पे ले जाइए। अब पीछे देखने का प्रयत्न, गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे वाला हाथ बाजू में, नीचे का पैर सीधा करेंगे,
ऊपर वाला पैर सीधा कीजिए, ये आधा हुआ। अगर आप डायबिटीज के मरीज हो तो ये आसन आपके लिए रामबाण सिद्ध हो सकता है। पेनक्रियास पे काफी दबाव आने की वजह से पेनक्रियास से जो इंसुलिन का स्त्राव बहता है वो ठीक होने लगता है। स्टमक पे भी काफी अच्छी इफेक्ट होती है। बाकी आधा हिस्सा करेंगे। लेफ्ट को उठाइए, राइट से क्रॉस कीजिए, राइट पैर सीट के नीचे। अब राइट कोहनी में लेफ्ट घुटना फंसाइए, लेफ्ट हाथ पीछे ले जाएंगे और पीछे देखने का प्रयत्न। गर्दन सीधी करेंगे, पीछे रखा हुआ हाथ आगे ले आएंगे, आगे रखा हुआ हाथ पास में, नीचे वाला पैर सीधा कीजिए, ऊपर का पैर सीधा करें, विश्राम। नमन मुद्रा के 3 प्रकार। फिर सुप्त वज्रासन, अर्धमच्छिंद्रासन। अब करेंगे वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा से पूरा पेट खींचा जाएगा और पेट का सारा हिस्सा भिन्न प्रकार से सक्रिय होगा। कोशिश कीजिए आप कर सको, जितना ज्यादा रुक सके उतना रुकना है। आगे बढ़ते हैं। एक पैर को उठाइए, एक गलत है, स्ट्रेट। दूसरा पैर को उठाइए, एक हाथ को उठाइए, दूसरे हाथ को उठाइए। ये वज्रोली मुद्रा का अभ्यास हो गया। डटे रहिए और डटे रहिए। हाथ आगे कर सकते हैं, पार्ट 2 है, ये पार्ट 1 है। डटे रहिए, डटे रहिए। अपने आप को पकड़ कर रखिए। शरीर में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे उसका खूब अनुभव। पेट में खूब खिंचाव, पैरों में कंपन, सांसों की गति का बढ़ना, पेट में खिंचाव, मन में एक ही भाव, मेरा पाचन तंत्र विकसित हो रहा है, मेरे ऊर्जा का तंत्र सक्रिय हो रहा है। जब क्षमता पूरी हो, धीरे से स्लोली स्लोली वहीं पे लेट जाए, विश्रांति। आंखें बंद, सिर्फ सांसों पे ध्यान। नेक्स्ट आसन है उचित पदासन। प्रत्येक आसन के पश्चात हमें जब तक हमारी सांस नॉर्मल नहीं होती तब तक रुकना है। मैं सारे आज रिवीजन में पेट की सारी क्रियाएं बता रहा हूं तो थोड़ी सी जल्दबाजी में कर सकता हूं, लेकिन आपको आराम से करना है। शरीर पे इफेक्ट को जानते हुए करना है। इसके पश्चात नेक्स्ट आसन है उचित पदासन। वज्रोली मुद्रा जैसा ही आसन है, सिर्फ हमारी बैक जमीन से लगी हुई है। दोनों पैर 45 डिग्री पे ले जाएंगे, पकड़ के रखिए। होल्डिंग, पकड़ के रखिए। विश्राम। अपने आप प्रचंड मात्रा में खिंचाव का अनुभव होता है और जो आंतरिक स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सक्रिय होने लगता है। तत्पश्चात क्रिया है तड़ा की मुद्रा। तड़ा की मुद्रा मुद्रा का ऐसा प्रकार है जिसपे हम बिना सांस पेट को भीतर खींचते हैं और उसकी शरीर की मणिपुर चक्र की, अनाहत चक्र की और स्वादिष्ठान की शुद्धिकरण का कार्य होता है। ऊर्जा का बहाव, जिससे पेट को भीतर खींचेंगे, नस नाड़ियां खींची जाती है और ऊर्जा की चहल पहल बढ़ जाती है। तड़ा की मुद्रा करेंगे, हार्ट पेशेंट वाले संभाल के करेंगे। बिना सांस पेट को अंदर खींचना है और छाती को ऊपर खींचना है और उसमें थोड़ा सा रुकना है। सावधान। दोनों पैर शरीर से 1 फुट के डिस्टेंस पे, दोनों पैरों में 1 फुट का डिस्टेंस, हाथ नजदीक,
आप पेट को देख सकते हो किस तरह भीतर खींचना है। ये नॉर्मल पेट है। रेचक, पेट को नीचे खींचिए, छाती को ऊपर। विश्रांति। मणिपुर चक्र, नाभि का स्थान, ऊर्जा का स्थान, उसे सक्रिय करने के लिए तड़ागी मुद्रा का अभ्यास बहुत फायदेमंद है। अब हम चेंज करेंगे, हम पेट के बल आ जाएंगे और नौकासन के 3 प्रकार और धनुरासन के प्रकार करेंगे। अगर ज़्यादा मात्रा में फैट है, फैट की वजह से सारी नस नाड़ियाँ दबी जाती है और ऑर्गन अपने आप मंद हो जाते हैं, क्योंकि फैट की मूवमेंट उन्हें दबा देती है। जैसे हम पे किसी ने वेट दे दिया हमें, तो फिर हमारी गति कम हो जाती है। उसी तरह एक्स्ट्रा फैट की वजह से सारे ऑर्गन स्लो काम करने लगते। इस फैट को कम करना है तो नौकासन और धनुरासन, इनका अभ्यास बहुत फायदेमंद है। हम सारा अभ्यास देखते हैं, रिवीजन करते हैं। नौकासन के 3 प्रकार बारी बारी हम देखेंगे। पेट के बल आ जाएंगे। उसके पहले कमर का हिस्सा और पेट का हिस्सा जुड़ा हुआ है, उसे ठीक करना है तो हमें करना पड़ेगा भुजंगासन पार्ट 1, जिसमें नाभि तक का शरीर जमीन को चिपक के रहेगा और नाभि से ऊपर का हिस्सा हम उठाएंगे। कोशिश कीजिए किस तरह करना है, देख लीजिए। भुजंगासन पार्ट 1 आज स्टमक के लिए है। दोनों हाथ पास में, चिन लॉक, धीरे से उठाइए शरीर को। अब मस्तिष्क पीछे ताकि पेट में जबरदस्त खिंचाव का अनुभव। अब इस अवस्था में रेचक करके उड़ान करना है, पेट को भीतर खींचना है। विश्रांति। नौकासन पहला प्रकार, दोनों हाथ आगे ले जाएंगे। नौकासन, पीछे से पैर उठेंगे, आगे से हाथ उठेंगे, मस्तिष्क उठेगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, अपने आप को ऊपर लटका के सहज भाव से हमने आसन किया है, उस भाव से मुक्त हो जाइए। प्रचंड मात्रा में पेट पे दबाव का महसूस कीजिए, फ्री हो जाइए। ये नौकासन का पहला प्रकार है। दूसरा प्रकार समान हस्त नौकासन, हाथ को फैला दे, पैर को फैला दीजिए। तीसरा प्रकार बद्ध हस्त नौकासन। चौथा प्रकार मुष्टिबद्ध नौकासन। और 5वां प्रकार नौकासन रोलिंग, जिससे अधिक मात्रा में फैट कम होती है। जितना कर सकते हैं। विश्रांति, रिलैक्स हो जाइए। कोरोना की इफेक्ट मस्तिष्क में जीभ, गला, फेफड़े और स्टमक पे होती है। ये स्टमक का सेशन है। सबसे पहले क्या करना है, बिना सांस पेट को हिलाना है ताकि जड़त्व दूर हो। फिर 3 नमन मुद्रा के प्रकार, फिर सुप्त वज्रासन, फिर वज्रोली मुद्रा,
फिर उचित पादासन, फिर तड़ागी मुद्रा, फिर भुजंगासन पार्ट 1, फिर नौकासन के 4 प्रकार, फिर 5वां नौकासन रोलिंग। अब आखिरी आएगा धनुरासन। ले लो स्थिति, धनुरासन फुल सेट करना है, उससे भी हमारा पाचन तंत्र ठीक हो सकता है, एक्स्ट्रा फैट कम हो जाएगी, डाइजेस्टिव सिस्टम सक्रिय होगी, टॉक्सिन सारे निकल जाएंगे, मणिपुर चक्र सक्रिय होगा, स्टमक फायर में इजाफा होगा, कोरोना की इफेक्ट से मुक्त हो जाएंगे। धनुरासन, जो धनुरासन नहीं कर सकते वो अर्ध धनु अर्ध नौका कर सकते हैं, यानी एक पैर से धनुरासन और एक पैर से नौकासन। हम करेंगे दोनों पैर से धनुरासन। दोनों पैर को फोल्ड करेंगे, घुटनी पकड़ने का प्रयत्न, पैर को पीछे खींचिए और उठाइए शरीर को, आंखें बंद। बिल्कुल स्थिर हो जाएंगे, बिल्कुल स्थिर। अब रोलिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। साइड रोलिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से आसन छोड़ेंगे, पीठ के बल विश्रांति। और एक आखिरी क्रिया अग्निसार उड़ियान, वो हम कुछ पल में करेंगे। हाँ, हमारी सांसें नॉर्मल हो जाए तत्पश्चात हम अग्निसार उड़ियान करेंगे। ये सारी क्रियाएं करके हम हमारे पेट को, स्टमक को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, स्टमक फायर को प्रदीप्त कर सकते हैं। कोरोना की वजह से जो भूख नहीं लगती और ज़्यादा मात्रा में गोली खाने की वजह से जो सारा तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है, उसे हम मूल स्वरूप में ला सकते हैं। खाना ठीक से हजम होगा, अगेन शरीर में ज़्यादा मात्रा में रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, जो स्थूल शक्ति कहते हैं। जिससे खाने से जो हमारा विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स मिलते हैं, वो स्थूल शक्ति बढ़ेगी, अपने आप भय कम हो जाएगा और कोरोना से हम मुक्त होते जाएंगे। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक का, पेट का ठीक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए ये सारे आसनों का अभ्यास हम कर सकते हैं। आखिरी क्रिया अग्निसार उड़ियान। बैठक स्थिति में आएंगे, सब लोग कर सकते हैं। योगा की बहुत पावरफुल क्रिया, योगा की 10 क्रियाओं में जिसका समावेश होता है, वैसी क्रिया अग्निसार उड़ियान। हो सके तो पद्मासन लगाना है, फिर भी अगर पद्मासन नहीं लगता तो सादी पालखी या अर्ध पद्मासन, जो भी आप लगा सको। फिर क्या करना है, दोनों हाथ घुटने पे रखने हैं और पौनी बाहर निकाल देनी है, ताकि हम आगे झुक सके। और हमारी पीठ को, बैक को इस तरह बेंड करना है, इस तरह बेंड करना है, टाइट नहीं, इस तरह थोड़ा सा। बॉडी वेट घुटने पे शिफ्ट करेंगे और अपनी आंखों से अपने को, पेट को देख सके, इतना बेंड होना है। फिर संपूर्ण रेचक करेंगे और बिना सांस पेट को अंदर बाहर करते रहेंगे जब तक अपने आप हो रहा है। परिणाम क्या होगा, जब आप क्रिया करना बंद कर देंगे तब आपका शरीर अपने आप सांस ले लेगा। ये क्रिया है अग्निसार। किसी भी लेवल की मंदाग्नि क्यों न हो, वो मिट जाती है
और स्टमक फायर प्रदीप्त हो जाती है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आपकी ऊर्जा का केंद्र सक्रिय हो जाता है, भय निकल जाता है, नाभि में छुपे हुए शुद्ध आत्म प्रदेश विकसित होते हैं और आप अपने आप को एक सच्चा इंसान मानने लगते हैं। चलो सावधान, ले लो पोस्चर, पोस्चर इंपॉर्टेंट है। संपूर्ण रेचक, सांस को बाहर निकाल दीजिए। अग्निसार, बिना सांस पेट की मूवमेंट। इनिशियली आपको ऐसा महसूस होगा थकान है, लेकिन थकान नहीं होती, बॉडी का रिएक्शन होता है। कुछ पल में ही आप ऊर्जा का अनुभव करने लगेंगे। अपने आप को जांचिए, चेक कीजिए। जब आप क्रिया पूर्ण करेंगे तब आपका शरीर सांस ले लेगा। अगर आप सांस छोड़ते हो तो आप गलत कर रहे हो, याद रखिए। सावधान, दूसरा राउंड करेंगे। संपूर्ण रेचक, अग्निसार। किसी भी प्रकार की पेट की बीमारी हो, ऑपरेशन अगर आपका हुआ है तो 6 महीने तक कुछ नहीं करेंगे ये क्रिया में। किसी भी प्रकार की सर्जरी पेट के भीतर हुई है तो अग्निसार नहीं करेंगे आप। अन्यथा अग्निसार का अभ्यास करके अपने पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाइए, ऊर्जा के केंद्र को विकसित कीजिए, भय को दूर कीजिए, मणिपुर चक्र को सक्रिय कीजिए और शुद्ध अस्तित्व का अनुभव कीजिए। तीसरा और आखिरी राउंड, अग्निसार। अग्निसार के साथ में दूसरी क्रिया होती है उडियान। उडियान यानी अब सिर्फ कितना फर्क है, मूवमेंट नहीं होगी, पेट को भीतर खींचना होगा। चिन लॉक करना होगा, जलंधर बंद लग जाएगा, पेट को भीतर खींचना होगा जब तक आप रुक सको। अगर आप हार्ट पेशेंट हो, ब्लड प्रेशर के मरीज हो तो संभाल के कीजिए, आपकी तकलीफ बढ़ सकती है अगर ठीक से नहीं किया तो। अन्यथा कोई डरने की जरूरत नहीं, 2 बार करेंगे उडियान का अभ्यास। सावधान, उसी तरह पोस्टर ले लीजिए, बॉडी वेट शिफ्ट कीजिए, थोड़ा सा आगे झुकिए, आंखों से अपने पेट को देखिए। संपूर्ण रेचक, पेट को भीतर खींचिए और जलंधर बंद लगाइए। और एक बार करेंगे। अग्निसार उडियान दोनों ट्विन क्रियाएं हैं। अग्निसार के साथ में ही उडियान का अभ्यास होता है। पहले बिना सांस पेट की मूवमेंट, फिर बिना सांस पेट को भीतर खींचना, ये 2 क्रियाएं हैं। आखिरी राउंड उडियान का, पेट को भीतर खींचना है बिना सांस, सांस को बाहर निकाल देंगे, पेट को भीतर खींचेंगे और जलंधर बंद यानी चिन्ह यहां पे लगा देंगे। संपूर्ण रेचक,
एक मिनट में रिवीजन कर लेते हैं। पेट को ठीक करने के लिए कोरोना की वजह से जो पेट में तकलीफ हुई है, पाचन तंत्र बिगड़ गया है, अग्नि मंद हो गई है, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, दवाइयों की वजह से पेट का पूरा तंत्र तितर बितर हो गया है, तो क्या करिए? ये क्रियाएं थी। सबसे पहले बिना सांस पेट को हिलाना है, पहली क्रिया। दूसरी क्रिया 3 प्रकार की नमन मुद्रा की। चौथी क्रिया चार क्रिया हुई। पहले पेट को हिलाना, फिर 3 नमन मुद्रा, 4 क्रिया हुई। 5वां सुप्त वज्रासन। 6ठा वज्रोली मुद्रा। 7वीं उचित पदासन। 8वीं तड़ागी मुद्रा। फिर 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं नौकासन। 14वीं क्रिया धनुरासन। 15वीं क्रिया धनुरासन रोलिंग और 16वीं क्रिया और 17वीं क्रिया अग्निसार उद्यान। ये 17 क्रियाएं, 17 आसन और मुद्रा का अभ्यास आपके पेट को बिल्कुल रोग मुक्त कर देगा। फैट कम होगी, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, खाना ठीक से हजम होगा, स्टमक फायर में इजाफा होगा, भूख अपने आप चलने लगेगी, कफ पित्त और वायु सम हो जाएगा, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट जो भी तत्व खाना हजम होने से उत्पन्न होते वो ठीक होने लगेंगे और मन का आपका आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा। तो यहां तक का आपका अभ्यास है। आज का वर्ग हमारा ये खत्म होता है। कल हम सारी क्रियाओं का थोड़ा रिवीजन और हमारे मन मस्तिष्क पे होने वाली इफेक्ट को कैसे नाबूद करें वो स्पेशल करेंगे। कल का स्पेशल सेशन होगा मन मस्तिष्क को कैसे ठीक रखे, उस पे होने वाले कोरोना की इफेक्ट से कैसे दूर हो, कैसे भय को दूर निकाले, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे और मन की क्रियाएं करेंगे। एक ओमकार करते हैं पूरा आपका दिन शुभ हो। हरि ओम। बार बार वीडियो देखिए, काफी रिवीजन कर रहा हूं मैं ताकि आपका अभ्यास पक्का हो जाए। आपका दिन शुभ हो।